तो देखिए, मैं आप लोग से लाइव जुड़ चुका हूँ और मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के बेलवनिया बाजार पे और यहाँ पर एक कोचिंग में पहुँचा हुआ हूँ। कोचिंग का नाम है द विनर कोचिंग और देख सकते हैं यहाँ पर बैनर पोस्टर आप देख रहे होंगे और यहाँ के संचालक हैं जो डायरेक्टर हैं कुंदन सिंह, वो यहाँ पर मौजूद है। पहले मैं इनसे बात करूँगा और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो ये छोटे छोटे जो जैसे ये चट्टी, ये छोटा सा एक मार्केट है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो उनमें कूट कूट के प्रतिभा भरी हुई है, टैलेंटेड बच्चे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई 445 लाया है तो कोई यहाँ पर 440 लाया है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। पहले इनसे मैं बात करता हूँ जो इस कोचिंग के संचालक हैं, इनसे, उसके बाद उन लोगों से मैं बात करूँगा। ये बताइएगा सर कि जो आप यहाँ पर कोचिंग चला रहे हैं, कितने सालों से चला रहे हैं? 4 साल हो गया चलाते हुए। पहले हम आइडियल स्कूल में चलाते थे, लेकिन 2 साल से यहाँ पे चला रहे हैं। 2 साल से यहाँ पे चला रहे हैं। जैसे बेलवनिया में चला रहे थे, वहाँ आइडियल स्कूल में चल रहा था। अभी मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे चल रहा है और हमारे बच्चे जो है अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसी के चलते कुछ हम लोग प्रगति में हैं और आगे भी मतलब पहले से बेहतर है। बहुत बेहतर है, पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर है। हमारे मार्केट का बहुत मतलब इधर का शिक्षा का स्तर बहुत मतलब नीचे था और आज हम लोग को शिक्षा का इधर मार्केट में भी स्तर को थोड़ा ऊंचा करना चाह रहे हैं। ये 4 साल पहले क्या कुछ करते भी थे या फिर पढ़ाई खत्म की उसके बाद ये मन में आया कि नहीं मैं कोचिंग खोल करके चलाऊं? नहीं, कोचिंग के साथ साथ में मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ और बच्चों को भी भला मतलब स्तर को ऊंचा बढ़ाता हूँ। कि जब क्या पढ़ाते हैं? हम साइंस का टीचर हैं। साइंस के टीचर? तो हाँ। तो मैथ भी पढ़ाते हैं? नहीं, मैथ के कोई और है? मैथ के दूसरे टीचर हैं। हाँ, हम अगर बात की जाए तो यहाँ पर साइंस का क्या स्कोप है? मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं साइंस लेकर पढ़ना पसंद करते हैं या फिर जो एक मजबूरी है कि 10वीं तक हमें साइंस पढ़ना है उसके बाद आर्ट्स में कन्वर्ट? नहीं, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। जो बच्चा अच्छा मतलब करते हैं, जिसका जुनून होता है, वो साइंस करना चाहते हैं और साइंस में हमारे बच्चे अच्छा भी नंबर लाते हैं। जिसमें साइंस में मतलब 90 के आसपास नंबर लाते हैं तो बच्चा आगे भी चल के साइंस करेंगे। देख रहा था अभी एक आप रिजल्ट दिखा रहे थे, उसमें साइंस में अच्छा नंबर आया है। कोचिंग के आप ही का नंबर आया है ना? 445। देखिए इनका आया है, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। शुरू से यहीं पढ़ी हैं? नहीं, शुरू से नहीं, 10th क्लास के हैं। 10th क्लास में? हाँ। कहीं और क्यों नहीं गई? कहीं और मतलब ज्यादा यहाँ पे बहुत मतलब ऐसा होता कि हल्ला गुल्ला में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाता है। यहाँ पे साइलेंस से पढ़ाई होता था और मतलब कहाँ घर कहाँ है? मैंने वाली यही है यहीं पे। मतलब लोकल में मिल गया, मार्केट में यहीं पे कोचिंग मिल गया, इसलिए पहले आप यहीं पर पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, डेमो क्लास ले लेते हैं। अगर यहाँ पर नहीं पढ़ाई अच्छा होगा तो कहीं और जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम 8 पढ़ने ही आए थे? हाँ, पढ़ने ही आए थे। यहाँ पे हम पहले भी क्लास किए हैं 1-2 और यहाँ पे मतलब हर एक सब्जेक्ट की अच्छी पढ़ाई होती है। यानी जो पढ़ाई का माहौल है यहाँ पे अच्छा था। यस। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। साइंस में कितना नंबर आया है आपका? 90। 10 नंबर आपका छूट गया है। कैसे छूट गया? ये तो सर साइंस पढ़ाते हैं, आप भी कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ कमी रह गई? कमी हमारे क्वेश्चन छूट गया या फिर ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए था? कैसे छूट गया? हाँ, ऐसा तो है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करने का टाइम में बस कुछ नंबर आपका अच्छा आया है, 445 नंबर आया है। और एक चीज मैं आप ही का नहीं, बहुत लोगों का देख रहा हूँ कि जो SST है सोशल से, तो क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं होने की वजह से यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? सभी सब्जेक्ट के टीचर। सरल सब्जेक्ट? हाँ, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई होता है यहाँ पे। सब क्या पढ़ाते? सारे टीचर्स हमारे परफेक्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। हर एक टीचर मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सर लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बच्चों के ऊपर है कि समझ सके। अच्छा, अब आगे आप लोगों को क्या करना है? आपको क्या करना है? हम साइंस लेके आगे पढ़ाई करेंगे। यहीं पे पढ़िए, कहीं बाहर जाकर? कहीं पे पढ़ेंगे। अगर मतलब बैच स्टार्ट बोल रहे हैं सर तो यहीं पे पढ़ेंगे। पढ़ाई के लिए जैसा माहौल चाहिए, क्या यहाँ पे वैसा माहौल है? हाँ, है। ये बता रही हैं कि साइंस लेकर हमें यहीं पे पढ़ना है। क्या 11th-12th का क्लास यहाँ पर स्टार्ट करिएगा? हाँ, होगा। 11th-12th का क्लास चालू होगा।
ठीक ना। आज चालू होगा तो हमारे जितने बच्चे हैं यहीं पढ़ेंगे। और देखिए, आप बोल रही है कि 445 आया है और ये बोल रहे हैं कि जब हमें बाहर नहीं जाना है, अगर सर यहाँ पर क्लास शुरू कर देते हैं तो हमें यहीं पर पढ़ना है। हाँ, शुरू होगा तो हमारे सारे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट भी बेहतर से मैं बेहतर। देख रहा हूँ सर, यहाँ बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा है 7 to हाँ, 12 तक साइंस तो है, हाँ, आपकी पढ़ाई क्या हाँ, होती है कि चालू करने वाले? नहीं, चालू करने वाले हैं करने वाले। अभी। हाँ, अभी चालू नहीं है, लेकिन इस साल से चालू होने वाला है। तो ये सेशन चालू होगा। हाँ। और एक 440 किन का आया हुआ है, ये क्या नाम है? अनीस गुप्ता। कहाँ, यही घर है? नहीं, लहंग डुमरिया। लहन डुमरिया है, यहाँ पर पढ़ने आते थे? हाँ। कोई बताया था आपको? नहीं, ये हाँ। घर के बगल में ही इनका घर है। अच्छा, हाँ। अब क्या आगे करना है? आगे साइंस लेकर यहीं पर पढ़ना है। यहीं पे पढ़ना है, कहीं बाहर नहीं जाना है? नहीं, पढ़ाई अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? हिमांशु सर, कुंदन सर, विशाल सर। मुझे कहीं अफसोस हो रहा है कितना नंबर और बढ़ सकता था मेरा, कम हो गया, ये सब्जेक्ट अगर और बेहतर होता तो हम अच्छा कर सकते थे। हाँ, थोड़ा सा कम ही रह गया था। कहाँ चुप रहे? चूक थोड़ा रिवीजन में। रिवीजन में कौन सब्जेक्ट? सोशल साइंस। सोशल साइंस सबको डुबाया है। घर को उतना समय नहीं मिल पाता है क्या? समय पूरा मिलता था, लेकिन उतना अच्छा से मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती। तो देखिए, सबको डुबाया है इस बार सोशल साइंस। ये यही नहीं, मैं बक्सर जिला से लेकर के भोजपुर जिला में जहां भी गया हूं, रिपोर्टिंग किया हूं, जो जिन भी बच्चों से बात किया हूं, तो वो लोग बोलेंगे कि सोशल साइंस में अच्छा नंबर नहीं आया है। 80 किसी का आया है, 84 आया है, किसी का 82 आया है। कि आप लोग भी एग्जाम दी थी? हाँ हैं? हाँ यहीं पर पढ़ के? हाँ। क्या करना है आगे? कुछ है दिमाग में चल रहा होगा ना कि हमें ये करना है? हाँ। क्या नाम है आपका? सुधा कुमारी, कहाँ घर है? बेलवनिया। यहीं पे। हाँ अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ। कितना परसेंटेज है? तो चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक मैथ के टीचर है और इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। ये बताइएगा कि बच्चे अच्छा मैथ में कर रहे हैं। 91 शायद मैथ में आया है, 92 है, 92 है। गांव में जब शुरुआत करने यहाँ पर बच्चे आते हैं 8 क्लास में, 7, 8, 9 या फिर 10th में, तो क्या मैथ में कैसे होते हैं गांव के खास करके बच्चे? गांव के खास करके बच्चे जो होते हैं थोड़ा वीक होते हैं। हाँ। शुरू से उन लोग का जो जड़ होता है मजबूत नहीं हो पाता है। ठीक, हम लोग मैथ को जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि जड़ से सोचते हैं कि शुरू से लेवल जो होता है 0 लेवल से हम लोग पढ़ाते हैं। उसको आगे पढ़ा करके हम लोग जो ज़्यादातर 10th में जो डायरेक्ट आता है बच्चे, उसमें उसको पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि उसका जो लेवल होता है, कोई बच्चा ठीक रहता है, कोई बच्चा उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसके वजह से हम लोग शुरू से जो हम लोग के कोचिंग में पढ़ता है, उन लोग को 0 लेवल से मैथ पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी है, और पढ़ा करके उसको अच्छा से अच्छा मतलब 10th के लायक हम लोग उसको तैयार कर देते हैं कि 10th में अच्छा से मैथ बना पाए, हर एक चीज़ को प्लस माइनस जो होता है, हर एक चिन्ह, हर एक एथी को समझ पाए वो। अब अब यहाँ पर यहीं पर पता चला है कि 11, 12 की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि अब वो भी क्लास स्टार्ट करिए। हाँ, स्टार्ट होने वाला है। आप ही लोग पढ़ाइएगा साइंस मैथ? हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइंस मैथ में ही बच्चे फंसते हैं। आर्ट्स के लिए तो लोग कहते हैं कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वही आर्ट्स लेते हैं। साइंस का क्या है यहाँ पर 11, 12 के लिए? 25 तारीख से हम लोग साइंस का बैच स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल में, और सोच रहे हैं कि जैसे कि केमिस्ट्री का एक टीचर रखने वाले हैं हम लोग, और बाकी सर कुंदन सर हैं तो वो फिजिक्स अपना संभाल लेंगे, मैथ हम संभाल लेंगे, विशाल सर इंग्लिश हिंदी के लिए हैं लोग, हिंदी के लिए जोगिंदर सर हैं, और इसी तरह हम लोग अपना आगे भी देख रहे हैं कि 25 तारीख से हम लोग स्टार्ट करें अपना बैच साइंस वाला, और आर्ट्स वाला अलग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो देखिए, चालू हो गया है जी, एडमिशन स्टार्ट हो गया है। अभी जो हम लोग 10th में से जो बच्चा निकला है ना, वही पहले बोल रहा है लोग स्टार्ट करने के लिए, तो वो लोग पहले एडमिशन करवा चुके हैं लोग। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि अभी नहीं यहाँ पे हैं, अभी बाहर गए हैं लोग घूमने, तो वो आएंगे लोग तो वो भी अपना एडमिशन करवाएंगे। मतलब यहाँ पे जो 10th क्लास में बच्चे पढ़े हैं, पास आउट हुए हैं 10th क्लास में, और यहीं पर इंटर में पढ़ने वाले हैं जी, उन्हें बोल चुके हैं, उन्हीं लोग की वजह से ये शुरू हो रहा है। जी, उन्हीं लोग की वजह से शुरू हो रहा है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, और वो लोग भी बोल रहे हैं, उत्सुक हैं लोग देख करके, कैसे कि यहाँ पे एड्रेस बताइए कैसे यहाँ पर लोग आने? हाँ, ये यहाँ का एड्रेस है बेलवनिया बाजार है, सलेमपुर चौरास्ता, सलेमपुर रोड, डुमडेरवा मोड़। यहाँ के बच्चे क्या सोच रहे हैं, अभी बता रहे थे आप? क्या यहाँ के बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ का जो पढ़ाई लेवल है उसे, जैसे होता है ना कि सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन होता है ना कि कोई टीचर ऐसा मतलब होता है कि उनको हंसा उसा के पढ़ाता है, चाहे उस लेवल से पढ़ाता है, तो
उस तरह का ये लोग महसूस करते हैं यहाँ पे कि नहीं हम लोग क्लास में बोरिंग नहीं हो रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो रहा है। तो यही वजह हो सकता है कि हमारे बच्चे भी। चले अब ये नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा, इन्हीं लोग बताएंगे कि हाँ कैसा पढ़ते हैं। अच्छा, कोई सर मारते भी थे? कौन हिमांशु सर सारे टीचर्स मारते थे, लेकिन मारते हैं ना? हाँ। देखिए अभी कह रहे हैं कि हंसा हंसा कर लोग पढ़ाते हैं। पोल खुल गई आप लोगों की। मतलब ऐसी बात नहीं कि मतलब हंसा हंसा के मजाक ही हो रहा था मेरे। हाँ। हाँ। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो देखिए बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और यहाँ पर जो लोग हैं, सर से एक सवाल आखिरी रहेगा, आप लोग 11-12 की तैयारी कर रहे हैं, करें कि सर बोले कि फिजिक्स आप पढ़ाइएगा, मैथ पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का टीचर हम लोग लाने वाले हैं, क्या बात हो गई केमिस्ट्री के टीचर के लिए? हाँ हो गया। यहीं के हैं या फिर कहीं बाहर से? नहीं, बाहर से आएंगे। बाहर से? हाँ, मार्केट से बाहर के हैं। उनको यहीं बात हुआ है। हाँ। 25 तारीख से ओपनिंग किया जाएगा, जैसे सर ने बताया वैसे कर दिया। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग रहेगा मतलब 10 बजे से रहेगा, 10 बजे से 2 बजे तक रहेगा, ठीक ना? मतलब साइंस के लिए? साइंस के लिए, हाँ। ठीक ना? उसी में मतलब जो भी अगर कह रहे हैं बच्चे आर्ट्स वाले भी, हमारे जैसे संस्था का बच्चे उत्सुक हैं, उस अनुसार आर्ट्स भी स्टार्ट होगा और उनका भी बैच वही टाइमिंग रहेगा। क्या क्या उन लोगों को व्यवस्थाएं मिलने वाली है? व्यवस्था यही है कि जैसे आर्थिक मतलब आर्थिक से भी पिछड़े रहेंगे वो उसी बच्चों को भी पढ़ा दिया जाएगा, मतलब बिना फी को भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा मजबूर बच्चा आ गया कि जो आर्थिक उसका पढ़ाई का बाधा नहीं बनेगा, ठीक ना? तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा ना हमारे कोचिंग में कि हम आर्थिक वजह से हम पढ़ नहीं पाए, ठीक ना? उसको आर्थिक सहायता हम प्रदान करेंगे। पैसा बाधा नहीं बनेगा? पैसा बाधा नहीं बनेगा। तो देखिए कह रहे हैं कि पैसा बाधा नहीं बनेगा। द विनर कोचिंग सेंटर बेलवनिया है, और बेनवलिया लिखा जाता है मगर बोला जाता है बेलवनिया। बेलवनिया लोग बोलते हैं मगर लिखा जाता है, देखिए कहीं भी आप देखिएगा तो बेनवलिया स्थान भी लिखा हुआ है कि डोम डेरवा मोड़ बेनवलिया। तो आप यहाँ पर आइए, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं आइए। इंटर साइंस का पढ़ाई की शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए ये 4th क्लास से, 4th क्लास से ना, 4th क्लास से देखिए 4 to 10th ऑल सब्जेक्ट, और 7 से 12 तक साइंस और आर्ट्स यहाँ पर पढ़ाई होता है। 11-12 का इसी साल से शुरुआत हो रही है। और ये शुरुआत किए थे 4 साल पहले। 4 साल पहले जब आप शुरू किए थे ये कोचिंग, उस समय कौन कौन, ये सभी लोग जुड़े हुए थे कि ये बाद में आए? नहीं, सभी लोग जुड़े हुए। सभी लोग उसी समय? हाँ, उसी समय। एक ही जगह बैठ के प्लानिंग हुआ था कि आखिर नहीं चलिए हम लोग कोचिंग खोलते हैं और साथ ही में पढ़ाएंगे? नहीं, ये कोचिंग पहले से भी चलता था, लेकिन कोई और संचालक थे। हाँ। जब उनका नौकरी हो गया, जेई हो गए अमीन में, हाँ। राकेश सर, हाँ। ठीक ना? आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये नौकरी हो जाएगी तो फिर तो ये नहीं, कोचिंग संस्था चलेगा, है। संस्था को चलाना है। संस्था चलाना है। हाँ, संस्था चलेगा। नौकरी हो जाए कोई नौकरी फर्क हो जाएगा तो और बेटर चलेगा, है। ठीक ना? इसलिए राकेश सर थे, वो जेई हो गए, बता रहे हैं, क्या उनका कोऑपरेशन मिलता है? हमको तो नहीं मिलता है, मतलब, लेकिन हम कोचिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक ना? वो चला रहे थे, वो छोड़े, उसके बाद हम इसको ज्वाइन किए। उस समय से उनका जब से नौकरी हुआ, उससे मतलब लॉकडाउन से पहले उनका नौकरी हो गया था। लॉकडाउन में बाधा बना था, सभी संस्थाएं लॉकडाउन के वजह से बंद था। जैसे लॉकडाउन बंद हुआ तो हम लोग को एक मीटिंग हुआ, जिसमें मतलब संचालक के रूप में कौन संचालित कर सकता है संस्था को, तो हमने बोला कि हम संस्था को चलाएंगे, ठीक ना? उस समय से हम लोग संस्था को चला रहे हैं और संस्था को आगे भी बढ़ा रहे हैं, और भविष्य में भी संस्था चलेगी और मतलब बेहतरीन से बेहतरीन बच्चों को शिक्षा। छात्र है जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? अब भी यहाँ 150 के आसपास एडमिशन है। 125 स्टूडेंट हम लोग को अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट ही रहता है हमेशा, और आगे भी चलेगा। और हम लोग मैट्रिक में कितने यहाँ पे स्टूडेंट जो पास आउट हुए? ये सारे बच्चे पास है। ऐसा हमारा कोई बच्चा नहीं है मार्केट में ना कि कोई ले आ सकता है कि ये बच्चा आपका है और ये फेल है, ठीक ना? हमारे मतलब 100% रिजल्ट का गारंटी है, तो 100% हम लोग रिजल्ट दिए हैं। तो देखिए एक बता रहे हैं कि 100% जो हमारे रिजल्ट की गारंटी है, हम लोग रिजल्ट दिए हैं। और ये देखिए 10th क्लास में पढ़ने वाले, अभी यहाँ पर क्लास चालू ही था, तो उसी बीच हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने पहुँचे हैं। और ये एक गांव में चल रहा है, एक तरीके से आप समझिए कि गांव ही है, और यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा ये लोग दे रहे हैं। तो आप लोग भी अगर कोचिंग करने का सोच रहे हैं तो आइए द विनर कोचिंग में। और यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है 7370041774। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कब से कब क्लास चल रहा है, कब से कब क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास किया।
और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जब गांव में इतना बेहतर रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं, खास करके वो शिक्षक खुश होते हैं जो दिन रात लगातार मेहनत करते हैं कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पे कि हाँ वो अच्छा नंबर लाए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि 2026 में इससे भी बेहतर नंबर आएगा। और इंटर में साइंस और आर्ट्स 25 अप्रैल से दोनों फैकल्टी की शुरुआत हो रही है, तो आप लोग आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं।